डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आप सभी का सुपर 100 के इस मंच पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी अनेकार्थी, लेकिन उसके पूर्व पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले का जो अध्याय है उसका एक अवलोकन कर लेते हैं। तो देखो, कुछ बच्चों ने बताया कि बहुव्रीहि समास के ये जो योग रूढ़ में आते हैं, ऐसा नहीं है। समास का ज्यादातर शब्द यौगिक होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, तो अगर हम दो बार लिख लेते हैं, एक बार तत्पुरुष,
चल चल रहा है। आ रही है। हाँ, नहीं आ रही। ये आप लोग के उस पे आती है, ऐप पे है ना ये क्लास। मतलब हमें ही गायब है। अभी प्रोग्राम होना था, लड़की का ब्याह होना हो, हाँ लंबा टाइम लगता है ना। वो तो हम भी कहते हैं कि बहुत मेहनत है, इतना तुम ना कर पाओ। है, है? कुछ चीजों के पुरस्कार नहीं बनते। हाँ, परमानेंट पूरा काम करती है एक छुट्टी के बगैर, तो कोई पुरस्कार देता है? और तुमने एक परीक्षा क्रैक की और तुमने ताज पहना दिया। हर जगह पुरस्कार, लेकिन हाँ, पुरस्कार की जगह उसकी प्रशंसा होती, हर जगह उसकी बात होती है ना। खैर, चलो पुरस्कार हम लोग मिल के देंगे टीचर डे पे, ठीक है? टीचर डे पे देंगे, सबसे बड़ा टीचर, सारे टीचरों का सिलेबस पूरा करने वाला टीचर डे पे। तो बात करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग, आज सीरीज खत्म करें। हम क्या लिखेंगे? एक अनेकार्थी में एक अनेकार्थी में कई एकार्थी छिपे होते हैं। ये बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारा बचा कौन सा? समानार्थी, तो आप लोग बोलते हैं पर्यायवाची। तो अगले पड़ाव की तरफ चलो। तो वो माइक आ रहा है, माइक क्लास पूरी चार्ज नहीं आ रहा है ना। देखो, पर्यायवाची समानार्थी आप सोचिए, जब हम लोग वीडियो का पढ़ाते हैं और जब हम लोग आर ओ की तैयारी कराते हैं, तो ये चैप्टर 1 महीना, अब ऐसा क्या पढ़ाया जाता है इसमें, ये हमें आप लोग पहले बताइए। क्योंकि आप तो इतनी लाइन पढ़कर आए हैं, तो मतलब समान अर्थ देते हैं, हम यही लाइन वहां लिख देंगे जो आपके बुकलेट में लिखा है या किताबों में लिखा है। दो शब्द या शब्दों का समूह समान अर्थ देता है, तो हम समानार्थी कहते हैं। देखिए, समानार्थी को अच्छे से पहले समझ लीजिए। आपने कई बार रिक्त स्थान के कुछ पेपर में आपने क्वेश्चन हल किए होंगे, प्रश्न, चारों शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन वहां पे कौन बैठेगा, ये हमारा वाक्य बताता है, ये हमारा वाक्य बताता है। कई बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहां पे केवल का एक ही पर्यायवाची आ सकता है, चारों काम नहीं कर सकता, ठीक। तो वो कैसे होता है वो भी बताते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, पर्यायवाची के समूह में मिलेंगे अनेकार्थी, और अनेकार्थी में ही मिल जाएंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समूह। यानी कि तीनों एक साथ जुड़ना है। सीखते हैं इसको, ठीक है। ये बताओ, पर्यायवाची समूह होते हैं कि जोड़े होते हैं? हाँ, समूह होते हैं, याद रखिएगा। इसको हमेशा क्या लिखेंगे? जोड़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे शब्दों का ऐसा समूह के द्वारा एक ही व्यक्ति
वस्तु का बोध हो, कि नाम का बोध हो। नाम मतलब होती है संज्ञा बेटा। ये है उसकी पुस्तक। और आप जो शॉर्ट में पढ़ते आए हैं वो बुकलेट पे लिखे, दो समान शब्दों के अर्थ या दो से अधिक शब्दों के अर्थ समान अर्थ होते हैं, उसे हम लोग समानार्थी कहते हैं। तो पढ़ लीजिए, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो वो भी आप आपका चल जाएगा। आप जैसे अगर मान लीजिए लिखा गगन लेते हैं, गगन सबने पढ़ा है। गगन, गगन का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो नभ, आकाश, जो, आसमान, पढ़ा है ना, यही पढ़ा है। और एक और आप पढ़ते हैं अंबर। ठीक, अब ये जो शब्द है वो हमारा क्या है, अनेकार्थी। और अब इसका अनेकार्थी कैसे साबित होगा, वो अर्थ निकले। एक आपने निकला वस्त्र और एक आपका निकला गगन। ये गगन तो व्यक्तिवाचक नाम हो गया, व्यक्तिवाचक नाम यानी कि संज्ञा। ठीक, और अगर वस्त्र बोलोगे तो ये हमारा जातिवाचक हो। अब इस जातिवाचक में बहुत सारे जब निकालोगे, जैसे हमने कहा सूती, और रेशमी, खादी, नायलॉन। अब आप देखिए ये सारे नाम किसमें दिए जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, कि इनके अंदर कुछ, ये नाम हमारे, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। अनेकार्थी में, पर्यायवाची में आपका अनेकार्थी, अनेकार्थी में आपका ये व्यक्तिवाचक नाम भी है और ये एकार्थी भी है, याद रखना। गगन हमें एक ही चीज बताता है, चार पांच चीजें नहीं बताता। और वहां पे फिर वो जातिवाचक में भी, जातिवाचक में जाएगा तो वस्त्र मतलब कितने प्रकार के, बहुत सारे होते हैं। जैसे सूती होता है, टेरिकॉट होता है, रेशमी होता है, खादी होता है, और ये सारे में अब कोई नाम नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा, यानी अगर हमने शब्द भंडार ठीक से पढ़ा है तो हमको आगे की यात्रा सब समझ में आने लगती है। हमारा जातिवाचक कहाँ से जुड़ा है, कि कई बच्चे जब संज्ञा पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं ये जातिवाचक में नहीं जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगा, तब वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ याद रखिएगा, अनेकार्थी का मतलब नाम अनेक चीजें, नाम अनेक चीजें, और पर्यायवाची का मतलब भी शब्द अनेक लेकिन चीजें। ये याद रखिए, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया सभी को। और भी जैसे आपने जैसे कहा, जैसे कर के कितने अर्थ होते हैं, तो एक होता है भुगतान, एक होता है हाथ। पाल के कितने अर्थ होते हैं, तो एक होता है बच्चा और एक होता है केश। इसी तरह जैसे आपने कहा अक्षर कितने होते हैं, वर्ण, वर्ण तीन अर्थ होते हैं, रंग, जाति और अक्षर। कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग कहते नहीं है उसका वर्ण, संस्कृत का शब्द है, उसका वर्ण श्वेत है। ठीक है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होती है, और वर्ण का मतलब तो आपने सुने हैं, कभी कभी संस्कृत पढ़िए तो उसमें वर्ण होगा कि ये किस वर्ण का है। कपोता मत्स्य वर्ण अस्ति, भैया वर्ण क्या पूछ रहा है, जाति नहीं पूछ रहा है, रंग पूछ रहा है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो चौथे पड़ाव की तरफ, कौन सा, और बना लें।
सारी चीजें बोलनी नहीं आएंगी तो करेंगे कैसे? ना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चौथे पड़ाव की तरफ गए, तो हम लोग पढ़ते हैं सार्थक या विलोम। ये जोड़ा होता है कि समूह होता है? जोड़ा होता है। अब ये जोड़ा कितने आधार पे बनता है? नहीं, दसम तत्सम भेद नहीं, जोड़ा कितने आधार पे बनाते हो? दो शब्द का ऐसा युग्म को लिंग, दशा, अवस्था, गुण, दोष, पद, संबंध आदि के आधार पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो। ये है परिभाषा। आपसे पूछा जा रहा है कितने आधार पे बनाते हो? वचन पे नहीं बनता है। विलोम कभी भी वचन पे नहीं बनेगा, ये याद रखिए। हमेशा बनेगा लिंग पे, दशा पे, अवस्था पे, गुण पे, दोष पे, पद पे, बंध पे। ठीक, जैसे आपने बोला माता और पिता, ये किस पे बना है इनमें से? लिंग पे भी बना सकते और संबंध पे भी। ठीक है, हमने अगर कहा खट्टा और मीठा, ये गुण पे है। जैसे हमने कहा गुरु शिष्य, पद, पद होता है ये। जैसे हमने कहा रोगी निरोगी, ये है ता। ठीक है, जैसे हमने कहा बच्चा बूढ़ा, अवस्था। आई बातें समझ में? बातें समझ में आई? तो हमें अगर विलोम बनाना है तो जोड़ा बनाना है, मगर ये जोड़ा किस पे चलेगा? पे चलेगा, ये आपको याद होने चाहिए। वचन पे नहीं बनता। जैसे लड़का का लड़के अगर आप बनाएंगे तो वचन पे विलोम नहीं बनते, वचन पर विलोम नहीं बनते। एक चीज याद रखिएगा, कभी नहीं बनेगा। लड़की का लड़कियां बना दीजिए, वो विलोम नहीं होगा बेटा। मगर आपको विलोम ये याद रखना है, इन पे बनता है इतना। ठीक है, अब एक बात आती है, विलोम शब्द बनाते कैसे हैं? कि किसी का ना हो तो कैसे बनाओगे? विलोम शब्द कैसे बनाओगे? बता चुके हैं आप लोगों को, आपको याद होना चाहिए। आगे नकारात्मक क्या लगाएंगे? नकारात्मक, हाँ बोलो, याद आ रहा है तो बोलो। नकारात्मक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगाएंगे। शायद आप लोग को याद होगा, मैंने उपसर्ग के काम लिखाए थे, तो उसमें आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया था कि उपसर्ग जिनके नहीं बनते हैं वो तुरंत बना देता है उसका विलोम। ठीक, तो आपको याद ये रखना है, टाइम यहाँ लिख दे। हाँ, आई का भाभी क्यों नहीं बनाते हैं?
बहन बनाते हैं। पहला संबंध दुनिया में कौन बनता है? भाई बहन, उसके बाद भाभी। ठीक। दूसरी चीज, आयोग का ही क्वेश्चन देखिए, बहन का भाई भी ऑप्शन में है और बहनोई भी, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन में ये देखा दिया था, बहन का संबंध के आधार पे क्या बनेगा? बहनोई। हाँ, माता पिता का सबसे क्या बनेगा? माता का मामा पढ़ा है? हम लोग व्याकरण सीख रहे हैं ना? हाँ, तो हमें क्या करना है? नियम में ही रहना है ना? वर्दी जब मिलेगी तो तुम्हें काला शूज बहुत पसंद है, उसके साथ पहन सकते हो? काला नहीं रहता है, वर्दी का शूज जानो। जिस वर्दी को पहनने की इच्छा है बेटा, उसकी एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो। तो क्या हमारे घर में तो बस हम यही जानते हैं कि हमने अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व में यही चीजें देखी हैं। वो भी काम, इस कलम को खाली हम लोग हाथ में नहीं उठाते, इसका वजन भी जानते हैं, इसकी वैल्यू भी जानते हैं और इसको प्रेजेंटेशन का तरीका भी जानते हैं। किसी भी पुस्तक में आपकी अगर 20 बरस उम्र हो रही है तो कभी भी मामा का माता पढ़ा है? और जब नहीं पढ़ा है तो ये आप केवल अपना समय और अपना ज्ञान अटकाने का काम कर रहे हैं। बहुत सीधा सा सेंस है कि अगर हम मनुष्य जाति में जन्मे हैं तो कोई भी संबंध बनाएंगे, हम अपने मनुष्य जाति में ही बनाएंगे। ठीक। जैसे मैंने लिंग पढ़ाते हुए मैं बच्चों को बताती हूँ कि अगर तुम्हें स्त्री चाहिए, कभी गधी से ब्याह नहीं करोगे, ना छिपकली से लेके फेरे करोगे। ठीक। तो कुल मिला के कोई भी व्याकरण का जो पार्टीशन है वो उसको उसी में रखो। सबसे पहले हमारी माता बनती है, माता नहीं है तो मामा बनने का कोई तरीका, और वो तो हमारी नानी से जुड़ा है। नानी, सीधी बात है, मामा का मामी बनता है, फूआ का फूफा बनता है, मौसी का मौसा बनता है। ये याद रखिएगा, चीजें जानिए, सब चीजें आप लोग को सिखाते। हिंदी में बच्चों को लगता है कि हम सब जानते हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन जहाँ गलती है वो तो सुधारेंगे। कसम खाएं कि हम नहीं सुधारेंगे? सुधारेंगे ना? हाँ, तो वही तो करा रहे हैं कि अब इसमें कह दो हमें आपने डांटा, डांटा नहीं, सिखाया, खाया, किसी का भी हो बेटा। बच्चा अगर मेरा हो तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बाहर मुंह खोले, कोई कहे इसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। अब क्योंकि वो जैसे ही उंगली उठाएगा तो उंगली तुरंत हम पर उठ जाएगी, अरे ये तो मैडम से पढ़ता है, वो तो ज्ञान ही नहीं है। तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। लड़के को थाने में लाया जाता तो सबसे पहले रिश्तेदार नहीं बुला उसके बाप को, कि वो उसी की पैदाइश है। पहले धुलाई किसकी होती है? आपकी। खाने की चीजें जानो, सीख जाओगे। सब आप पूछो, सब दिक्कत। जो चीज नहीं है, अब बच्चे ने पूछा तो बताना तो पड़ेगा ही, ये तो हम लोग का काम है। चलो पहले ये सीख ले, वचन पर विलोम नहीं बनते। ये लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, ये पता है, अगली बार पूछेंगे फिर भूल जाओगे। अब मैंने सिखाया क्या? सबसे अधिक विलोम किससे बनते हैं? सबसे अधिक विलोम उपसर्ग से बनते हैं। हाँ बेटा सही बात है, उपसर्ग से, सर्ग से बनते हैं। अब करके देख लो, चेक करके देख लो तो ज्यादा सही है। कैसे याद शब्द किया तुमने, दो विलोम बनाना है, आयात, निर्यात। जैसे आपने अगर पढ़ाया बनाया मुख, तो अंतर्मुख और बहिर्मुख, अपना व्यक्तित्व भी चेक कीजिए।
जो बच्चे बहुत अच्छे से किसी से बोल लेते हैं, को हिचक नहीं लगती, वो बहिर्मुख होते हैं। और जो बहुत लज्जा फील करते हैं या अंदर ही अंदर अपना घाव की तरह बात रखते हैं, किसी से रख नहीं पाते, वो अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख व्यक्ति थोड़ा घातक होता है, बहिर्मुख व्यक्ति घातक नहीं होता, वो साफ साफ बात कर लेता है। सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करिए। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हें पता नहीं है ये पका हुआ घाव है। पका हुआ घाव का मतलब बिना मुंह का घाव। अब उसके जड़ ही नहीं है तो मवाद कहाँ से निकाले? सीधी बात है। बहिर्मुख बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है, लेकिन वाचाल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी बनेगा। जैसे सम्मुख, वो भी बनेगा बेटा। और विमुख, हम तुम्हारे क्या हैं? सम्मुख। अभी हम चले जाएं, तुमसे मुंह घुमा ले तो विमुख। अब विमुख की जगह तुम उन्मुख भी कर सकते, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए आपको जन का बनाना है, क्या बनाएंगे? प्रजा जन। लोम बनाओ। हम सुरजन, सज्जन, जन। आई थिंक बातें समझ में आ गई। तो ये बताइए, अगर विलोम बनाना है तो सबसे ज्यादा कौन चाहिए? उपसर्ग। लेकिन अगर लिंग पे विलोम बनाना है तो प्रत्यय चाहिए। क्या बनाना है? जैसे सेठ, सेठानी, पुत्र, पुत्री, ठीक। हाँ, बनियाइन, कुछ ही किताबों में, ठीक है। तुम बनियाइन लिख कर आना, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तुम्हें जितने उल जुलूल चीजें सीखनी है सीखते रहो, यहाँ हम तुम्हारा सुधार कर देंगे, ध्यान ना हो। हाँ, क्या चीज? जैसे हर किसी का विलोम नहीं बनता, अपवाद नहीं होता, हर किसी का विलोम नहीं बनता। जैसे सुंदर का सुंदरी बनाते हैं, लेकिन अगर हमने वाक्य में बोला लड़की सुंदर है, ठीक, और लड़का सुंदर है, सुंदर शब्द वही है ना, लेकिन जब वो तुम नाम रखोगे, लड़के का नाम सुंदर है और लड़की का नाम सुंदरी है, व्यक्तिवाचक नाम में उसका लिंग बदल सकता है। लेकिन अगर उसको विशेषण के रूप में इस्तेमाल करो तो ये कभी नहीं कहेंगे लड़की सुंदरी है और लड़का सुंदर है। सुंदरा, सुंदर है यार, सुंदरा कहाँ बनता है? ये तो और है। सुंदरा ही बना लो, मुझे क्या। अब समझ में आ जाएगा नंबर क्या मिलेंगे। सुंदरा नहीं होता है। ये तो हो गया, ठीक। अब तीसरी बात जो इसमें लिखनी है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, तत्सम का विलोम क्या होता है? तद्भव। याद रखना, इस उत्तर पे डिगे रही ना, हिलना नहीं, बिल्कुल अडिग रही ना। तत्सम का विलोम कैसे समझो? तू समझो कि जैसे हमने शब्द लिखा पुत्र, अब इसका हम बेटी लिख सकते हैं? नहीं, वो भी तत्सम है। ये देखो, हाँ, तत्सम का विलोम तत्सम। ये देखो, ये तुम्हारा संस्कृत का शब्द है और ये भी संस्कृत का शब्द है क्योंकि हलंत लगा है। देखो, तत्सम का विलोम तत्सम। वो पढ़ रहे हो तद्भव, शब्द तो तत्सम का है, शब्द किसका है? उच्चारण आप तद्भव कर रहे हैं। अब आई बात समझ, तद्भव बोलते ही वो तो हिंदी में ट्रांसफर हो, तो ये याद रखिएगा। तत्सम का विलोम तत्सम, जैसे ठीक इसी तरह तद्भव का विलोम तद्भव। कैसे?
लड़का और लड़की। जैसे देशज का विलोम देशज, जैसे बेटा बिटिया, ये बनता है। बेटी बाद में, तो बाद में आता है, पहले बिटिया बनता है। देशज का विलोम देशज, जैसे साहबजादे, साहबजादे और साहबजादी। आई बात समझ में? याद रखना, अगर तुमने ये गड़बड़ किया तो जैसे तुमने कहा मैडम हम शादी के लिए स्त्री चाहते हैं, तो हम तुम्हारा ब्याह छिपकली से करा देंगे क्योंकि वो भी स्त्री है। तुमको स्त्री चाहिए लेकिन जानवर के और जीव जंतु के वर्ग में नहीं चाहिए। किसके वर्ग में चाहिए? अपनी मनुष्य जाति में। नहीं तो तैयार रहना छिपकली से, बकरी से, गधी से क्या करने के लिए। अपनी जाति नहीं छोड़नी है। जिसका विलोम होता है उसका विलोम भी उसी जाति में बनेगा। अगर भाववाचक पूछा है उसका विलोम भी भाव में। जातिवाचक पूछा है तभी तो तुम स्त्री का पुरुष बनाते हो, स्त्री का मर्द क्यों नहीं बनाते हो? सुना है आज तक? ओए, जातिवाचक है, ठीक है। जनाना का मर्दाना, ये विदेशज का विदेशज, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, जिसके घर में रहिए उसी के घर से विलोम कीजिएगा, और किसी के घर में झांकने की जरूरत, अगर आपने ऐसा किया तो आपका नंबर। लेकिन होता है और किसी के भी जोड़े उठा कर लाते हैं। कोई लड़का या लड़की मांगलिक होती है, पहले उसका ब्याह पेड़ से और गधी से और किसी जानवर से कराते या लोटा से, ताकि सारी विपत्ति। तो ये भी है, अगर ऑप्शन में आपके वर्ग का विकल्प नहीं है तो दूसरे की घर के उठा कर लाओ। अरे दिखाते क्वेश्चन, देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कृतज्ञ, ये नीले से करते तो बस इस क्वेश्चन को देख लो, फिर तुम लोग को विलोम समझ में आ जाएगा। कृतज्ञ का विलोम बताइए। किताब में है, याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उन्होंने दिया पापी, कामचोर, ठीक, एहसान फरामोश, और दुष्ट। अब तुम सब जानते हो कि ये तीनों नहीं होंगे, ये हो जाएंगे। एहसान फरामोश, इसका मतलब होता है उपकार मानने वाला। उपकार क्या होता है? उपकार मानने वाला। और इसका अर्थ क्या है? कि विदेशज है लेकिन इसका अर्थ वही निकलेगा, उपकार ना मानने वाला, उपकार ना मानने वाला। तो अब आप खुद सोचिए, जब जिसका जो लड़का लड़की मांगलिक होते हैं, यानी जिनका मंगल ग्रह भारी होता है, क्यों उनकी शादी पहले किसी पेड़ से, किसी बर्तन से, किसी बकरी से या गधे से, जो भी हो जिससे भी कराए, क्योंकि सारी विपत्ति उस जीवन साथी पे बीतती है। अगर कोई इंसान का लाओगे तो उसकी जगह वो मर जाएगा, मंगल भारी होता है, ऐसा हम लोग के ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो कहीं कहीं ये रिवाज है, अभी भी लोग मानते हैं। हाँ, बाद में, क्योंकि ये तय है, मांगलिक के साथ जो भी ब्याह करेगा कि जीवन साथी के साथ दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों एकदम क्रोधी ग्रह होते हैं, और जब दो बड़ी शक्तियां टकराते हैं तो विध्वंस होता है ब्रह्मांड में। तय है ये चीजें, क्या सिखाया मैंने। तो आई थिंक बात समझ में आई। तो दो चीजें याद रखना, जैसे तत्सम का विलोम तत्सम ही रहेगा, तद्दो का विलोम तद्दो ही रहेगा, लेकिन विकल्प में हमारा नहीं है तो हम दूसरे के घर का भी विलोम लगा सकते, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ कृतज्ञ देगा।
ये जो अर्थ दे रहा है किसका दे रहा है? संलग्न। इसका विलोम ये होता है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और इसका क्या होगा? एहसानमंद। जैसे हमने कहा बेटा हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। विदेशज का विलोम देशज। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये प्रक्रिया थी, आपने चारों अर्थ के आधार पे आज सीख ली। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थक। ठीक है। और बाकी हमारा जो अब बच गया है केवल थोड़ा सा विकारी अविकारी, वो कल खत्म हो जाएगा, और समुश्रुत। और इस अध्याय के बाद सीधे हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तक के लिए विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।